Dear students, welcome to all of you in 12th क्लास। आज हम लोग 12th क्लास के मैथ्स के चैप्टर मैट्रिसेस को पढ़ेंगे। मैथ्स में अलजेब्रा पोर्शन में दो चैप्टर आते हैं, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। तो हम लोग मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। तो आइए जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स रो और कॉलम का रिप्रेजेंटेशन, और मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकता है। रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन। यानी मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। इन रोज एंड कॉलम्स रिस्पेक्टिवली, मतलब हुआ कि मैट्रिक्स एक रो और कॉलम का रिप्रेजेंटेशन है। उसके अंदर रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कोई भी फंक्शन हो सकता है। इफ देयर आर m rows and n columns, then it is noted by m cross n और m by n मैट्रिक्स। कि यदि इसके अंदर m रो है और n कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को हम m क्रॉस n और m by n मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इस आधार पर हम लोग चलिए एक मैट्रिक्स लेते हैं। A बराबर, हमने एक मैट्रिक्स रखा है। इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट डाला, 1 2 3 3 4 4। आइए देखते हैं इसमें रो और कॉलम कहाँ कहाँ। तो इस मैट्रिक्स में ये रो है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है इसीलिए इसको रो 1 बोलेंगे। ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए रो 2 बोलेंगे। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन R1, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन R2। तो ये रो हुआ। आगे देखते हैं कॉलम। पहला वर्टिकल लाइन, ये हुआ दूसरा वर्टिकल लाइन, ये हुआ तीसरा वर्टिकल लाइन। यानी पहला वर्टिकल लाइन को कॉलम 1 बोलेंगे C1, दूसरा वर्टिकल लाइन को कॉलम 2 बोलेंगे C2 एंड तीसरा वर्टिकल लाइन को कॉलम 3 बोलेंगे यानी C3। तो इसमें कितने रो हुए? 2, रो 1 रो 2। इसमें कितने कॉलम हुए? 3, C1 C2 C3। इस आधार पर पहले रो को लिखेंगे और बाद में कॉलम को। तो रो हुआ 2 और कॉलम हुआ 3, यानी 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। यानी ये मैट्रिक्स का कितने ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इसी तरह एक और मैट्रिक्स देखते हैं। ये B, कैपिटल B है। मैट्रिक्स को पहले ही बोले कि कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल B है। इसके अंदर के एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है अगर हम लेटर से डिनोट करते हैं तो। अब यहां देखते हैं कि यहां पर कितने रो हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे R1, ये दूसरा है R2 और ये तीसरा है R3। इस तरह से इसको बोला जाए तो C1, ये हुआ C2 और ये हुआ C3। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये 1 1 1 2 1 3 ये क्या है?
तो ये इसका प्लेस वैल्यू है, रो और कॉलम का प्लेस वैल्यू। ये जो शुरू लेटर है लिखा हुआ, ये शुरू नंबर जो है 1 1 1 आणि रो 1, 2 2 2 आणि ये रो 2। इसी तरह से समझिए कि ये 1 1 है, मतलब ये पहला रो दूसरा, सॉरी, ये पहला रो पहला कॉलम है। ये 1 2 है, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, और ये 1 3 है तो पहला रो तीसरा कॉलम। इसी तरह से ये 2 1 है तो दूसरा रो पहला कॉलम, ये 2 2 है तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये 2 3 है तो दूसरा रो तीसरा कॉलम। इस तरह से ये मैट्रिक्स होता है। अब मैट्रिक्स को हम लोग इस रूप में भी लिखते हैं, A बराबर Aij m क्रॉस n, यानी एक m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर Aij एलिमेंट है। Ij क्या होता है? I रो होता है और J कॉलम होता है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट को पहला रो और दूसरे कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस आधार पर I रो होगा और J कॉलम होगा। और अगर ये मैट्रिक्स है Aij m क्रॉस n, तो इस आधार पर कोई भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है m रो और n ऑर्डर। आइए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन में, एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 6 एलिमेंट लिखा हुआ 1 0 5 2 -3 4। देखते हैं इस मैट्रिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं। तो आप ध्यान दीजिए, 1 2, यानी इस मैट्रिक्स में 2 रो। कॉलम देखिए, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम। इस तरह से इसका ऑर्डर क्या हुआ, रो पहले बोलेंगे कॉलम बाद में, यानी ये हुआ 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। और ये दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो कितना नंबर ऑफ एंट्रीज है, कितना उसमें एलिमेंट है वो हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए 6। अगर इसके प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो इस तरह का हम एक मैट्रिक्स ले लें, 1 0 5 2 -3 4। अगर इसके प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो हम देखते हैं इसका प्लेस वैल्यू। ये पहला रो है A1 1, ये दूसरा A1 2, ये तीसरे लेटर के लिए A1, A21 होगा, A22 होगा और A23 होगा। अर्थात ये पहला रो पहला कॉलम में है, ये पहला रो दूसरा कॉलम में है, ये पहला रो तीसरा कॉलम में है, ये दूसरा रो पहला कॉलम में है, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम में है और ये दूसरा रो तीसरा कॉलम में है। यानी आज हम लोगों ने ये सीख लिया कि मैट्रिक्स का रो और कॉलम क्या है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं और इसका प्लेस वैल्यू क्या है और कौन सा प्लेस वैल्यू में कौन सा नंबर है। इस आधार पर हम कह सकते हैं ये 1 1 बराबर 1, A1 2 बराबर 0 और A1 3 बराबर 5। इसी तरह से थैंक यू।